हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष ऑनलाइन क्लास में। हम लोगों ने कल कृष्ण साधक का 8वां अध्याय स्टार्ट किया और पहला उसमें डिस्कशन हमने पढ़ा था, भक्ति में बाधा। ऐसी कौन सी बाधा है जिसके हटने से हम अपने भक्ति में जीवन में भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो सभी भक्तों ने अलग अलग बातें कही, उनके जीवन में क्या बाधा है। सब लोगों का अपना अपना पोजीशन के हिसाब से सबने इसमें कहा, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपने मत को यहाँ पर रखा। और फिर हम लोगों ने हरिनाम के ऊपर में हरे कृष्ण महामंत्र जप क्यों करना चाहिए, संख्या में क्यों करना चाहिए, उसमें भी हमने एक छोटा सा पैसेज पढ़ा। आज हम लोग इसी अध्याय में चर्चा का जो विषय है उसमें आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। चर्चा का विषय है माया और माया मुक्ति। ये आप लोगों के बुक में पेज नंबर 43 पे आएगा। और सब लोग वहाँ पर पेज नंबर 43 खोल लिया अपने बुक में। पढ़ना प्रारंभ करने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं 5 मिनट। हम लोग चर्चा के विषय को आगे बढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी परमानंद प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रसादे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्ण। तो आप में से कोई इसको पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम पढ़े प्रभु जी? पढ़ लीजिए मन। हरे कृष्णा। पाठ 8 चर्चा का विषय माया और माया मुक्ति। विदुर ने मैत्रेय से जो अगला प्रश्न पूछा वह है, जीवों के हृदय हमें परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति के बावजूद उन्हें इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। झेलने पड़ते हैं। शरीर को बलवान वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा रूप में भगवान उसमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य हैं। व्यष्टि आत्मा वृक्ष का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा रूप भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों का साक्षी बना रहता है। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के प्राप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु यह कैसे संभव है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो? दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है। अर्थ जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रसन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किस तरह अज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रसन्न हो जाता है? भगवान सबके पिता तथा रक्षक हैं और वह भूत प्रेत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। श्रीमद् भागवतम
3.7.6 चर्चा करें विषयों के कष्ट के बारे में। यहाँ क्या प्रश्न पूछे गए हैं? ओके, आगे पढ़ लीजिए माता जी, आगे और पढ़ लीजिए। हरे श्री मैत्र ने कहा, कुछ बद्ध जीव का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि पर ब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वह अबद्ध या समस्त तर्क के विपरीत है। तात्पर्य, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो कि 100% आत्माधुनिक है, इस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते। जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रसन्न कर देती है, किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि माया या बहिरंगा शक्ति की भगवान का अंश है। जब व्यासदेव ने भगवान का साक्षात्कार किया तो उन्होंने भगवान को अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ देखा, जो व्यक्ति जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत कर देती हैं। चर्चा करें इस अनुच्छेद में माया के बारे में क्या संशय प्रस्तुत किया गया है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे पढ़ लीजिए। और अच्छा, बहिरंगा शक्ति इस तरह क्यों काम करती है, इस पर निम्रवत विचार किया जा सकता है। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है, यदि भौतिक माया शक्ति आत्मिक शक्ति से पृथक होती है, तथापि यह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है, और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के गुण हैं। शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक नहीं है। यदि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होते। तथापि सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, किंतु वह भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। चर्चा करें, बहिरंगा शक्ति भगवान पर आश्रित रहती है, भगवान के समान रहती है, उनसे पूर्णतया अलग रहती हैं। भगवान का ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो भूल जाएंगे, फिर समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 7वें अध्याय से ये प्रसंग लिया गया है। यहाँ पर विदुर और मैत्र ऋषि और विदुर का कन्वर्सेशन है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि जीवों के हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों स्थित हैं, और हम लोग ये जानते हैं कि परमात्मा जहां पर है वहां पर हमेशा सुख ही सुख का आनंद ही आनंद होता है। परंतु ऐसा क्यों है कि परमात्मा के मौजूदगी होने के बावजूद भी जीव कष्ट भोगता है, दूसरों के द्वारा पीड़ित होता है? इस भौतिक जगत में तापों से, जो 3 ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इन तापों से, इन क्लेशों से तो क्यों सहना पड़ता है, क्यों उसके ऊपर ये होते हैं? ये प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न क्लियर है सबको? ये प्रश्न, परमात्मा हृदय में है फिर भी जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। 2 पक्षियों के से तुल्य किया गया है। एक पक्षी, ये श्वेताश्वर उपनिषद में ये आता है, वहां से लिया गया है। एक पक्षी जो कि जीवात्मा है, वो वृक्ष के फल खाने में व्यस्त है, और दूसरा पक्षी जो कि परमात्मा है, वो केवल उस जीवात्मा को देख रहा है, किस प्रकार वो जीवात्मा भोग करने में डूबा हुआ है पक्षी। ये चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जब जीवन की शुद्ध अवस्था होगी, अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी माया द्वारा हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो बुद्धि है, वो माया द्वारा हर ली गई है।
इससे माया द्वारा हर लिया है, मतलब हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, आत्मा नहीं समझ रहे हैं। शरीर समझना मतलब माया का प्रभाव हमारे ऊपर, तो ये हमारी अविद्या है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये मूर्खता है, अविद्या है, लैक ऑफ नॉलेज। तो हम अभी अविद्या से वशीभूत हैं, इस अज्ञान से वशीभूत हैं और माया के प्रभाव में हैं। तो माया के प्रभाव में रहने के कारण हमको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो कहते हैं पर भगवान तो परब्रह्म है, वो तो, उनको तो माया टच भी नहीं कर सकती है, वो तो माया से परे हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग कहते हैं, जो निर्विशेषवादी है, वो कहते हैं परब्रह्म से भगवान जब अवतरित होते हैं तो वो माया के वशीभूत हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान जब भी आएंगे यहाँ पर, वो माया उनको छू भी नहीं पाएगी, वो हमेशा स्वामी रहेंगे, माया के स्वामी रहेंगे, वो कभी भी माया द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो अब तीसरा यहाँ पर आता है कि माया तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है और जीव आत्मा जो है सुपीरियर एनर्जी है, मार्जिनल तटस्था शक्ति है, और वो बहिरंगा एक्सटर्नल एनर्जी है, इंफीरियर एनर्जी है। तो फिर ऐसा क्यों हो गया? तो जो सुपीरियर एनर्जी है, जो भगवान की उच्च शक्ति है, वो किस प्रकार निम्न शक्ति से वशीभूत हो रही है। निम्न शक्ति जो बहिरंगा शक्ति है, कैसे माया जीव आत्मा को ऊपर हावी पड़ जा रही है, कैसे अपना प्रभाव उसके ऊपर डाल रही है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो हालांकि जीव आत्मा जो है भगवान का अंश है, तो भगवान जैसे गुण भी होने चाहिए। भगवान जैसे गुण होने के बावजूद भी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, एक जैसे सोना रहता है, मान लीजिए 100 ग्राम सोना है, 22 कैरेट का सोना है, तो अगर आप उसमें से 1 कैरेट निकाल देंगे, 1 ग्राम सोना 100 ग्राम में से निकालेंगे, तो 1 ग्राम सोने में भी 22 कैरेट की क्वालिटी रहेगी, उसके 22 कैरेट का 20 कैरेट वो नहीं बनेगा। तो गुणात्मक रूप से वो, चाहे वो 100 ग्राम का सोना हो, चाहे 100 ग्राम के टुकड़े से लिया हुआ सोना हो, गुणात्मक रूप में एक ही रहेगा। उसी प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान माया से परे है, माया उनको टच भी नहीं कर पाती है, माया के 3 गुणों से ऊपर है, माया के स्वामी है, माया को कंट्रोल करते हैं। तो जीव आत्मा तो भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है, तो उसमें भी गुणात्मक रूप से वो भगवान के जैसा ही है, तो उसमें भी माया उसको भी टच नहीं करनी है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव आत्मा अपनी इच्छा अनुसार ही भौतिक शरीर धारण करता है। भौतिक शरीर धारण करते ही माया के चपेट में आ जाते हैं। या तो ऐसा कर सकते कि माया के प्रभाव से, उसका जो माया की इच्छा से ये शरीर बनती है, तो हमारी जैसी इच्छा होती है, माया देवी उस इच्छा को पूरा करके वैसा शरीर हमको देती है। जैसे हमारी भोग करने की प्रवृत्ति होती है, वैसा हमको शरीर मिलता है। तो ये सब यहाँ पर बताया। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान एकदम अलग है। भगवान ये सब चीज से परे हैं, सब चीज से ऊपर है। तो हालांकि जीवात्मा भगवान का अंश है, परंतु वो भौतिक शक्ति से पराजित हो जाते हैं। भगवान भौतिक शक्ति से पराजित नहीं होते, जीवात्मा पराजित होते हैं, क्योंकि वो इस भौतिक जगत में आके जड़ पदार्थ से 3 गुणों के द्वारा उसको शरीर मिलता है, इसीलिए वो माया के वशीभूत हो जाते हैं। परंतु जब भगवान आते हैं यहाँ पर, तो भगवान अपने सच्चित आनंद स्वरूप में आते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। वो कोई भौतिक शरीर धारण करके नहीं आते हैं, वो स्वयं अपने आध्यात्मिक रूप में ही यहाँ प्रकट होते हैं। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा। तो माया क्या है यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, और माया क्यों जीवात्मा के ऊपर हावी हो जाती है, जीवात्मा को पराजित करती है, परंतु भगवान को पराजित नहीं कर पाती, भगवान को टच तक नहीं कर पाती है।
क्योंकि भगवान जब आते हैं तो आध्यात्मिक शरीर में आते हैं, वो माया के स्वामी हैं, और जो जीव आत्मा है वो इस भौतिक शरीर में आता है। और ये भौतिक शरीर 3 गुणों के कारण बना हुआ है। जो 84 लाख योनियां है वो 3 गुणों से प्रभावित होकर वो 84 लाख योनियां बनी हुई है, इसलिए वो माया से वशीभूत होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो हम लोग इस प्रश्न में और आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है किसी को? तो फिर कोई और आगे पढ़ लेगा इसको। हरे कृष्णा प्रभु। अरुण प्रभु, मुकेश प्रभु पढ़ लीजिए। भगवान का अचिंत्य योग महेश्वरम, जिसका वर्णन भगवत गीता 9.5 में हुआ है, कूप मंडूक दार्शनिकों द्वारा ठीक से नहीं समझा जाता है। वे इस सिद्धांत के समर्थन में कि नारायण स्वयं भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं, यह प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है। किंतु श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, यद्यपि सूर्य सर्वत्र प्रकाश देता है किंतु बादल अंधेरा तथा हिमपात, यह सभी सूर्य के विभिन्न अंश हैं। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, ना ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है। किंतु यह भी सत्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर रहता है। जो अल्प ज्ञानी हैं वे ही कहते हैं कि सूर्य बादल से या अंधकार से ढक जाता है। इसी तरह पर ब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। परास्य शक्ति वीर विधेव श्रूयते, मध्य 13.65 तात्पर्य। चर्चा करें सूर्य और बादल के उदाहरण से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पर लोग कहते हैं दरिद्र नारायण। दरिद्र का नारायण तो भगवान हो गए, और दरिद्र मतलब गरीब। तो जो लक्ष्मीपति है नारायण, जो कि लक्ष्मीपति है, वो कभी दरिद्र हो सकते हैं क्या? फिर भी लोग दरिद्र नारायण कहते हैं। जब गरीबों की सेवा करते हैं कहते हैं ये तो भगवान के रूप में है, ये तो भगवान के रूप है, दरिद्र नारायण है, इनकी सेवा करो। ऐसा नहीं है। दरिद्र नारायण कहना ही भगवान के लिए गाली है। भगवान कभी दरिद्र हो नहीं सकते। जो कि लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीपति कभी कैसे दरिद्र हो सकते हैं? तो को लगता है कि भगवान अभी गरीब के रूप में यहाँ पर आए हैं, पर भगवान ऐसे नहीं आते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य। गरीब होना मतलब कर्म बंधन में फंसना। भगवान ऐसे नहीं, भगवान 3 गुणों के ऊपर है, कर्म बंधन से ऊपर है। जैसे हमने गीता में भी पढ़ा है, अगर जीव को मुक्ति चाहिए तो उसको भगवान के लिए कर्म करना पड़ेगा, तभी वो कर्म बंधन से छूटेगा। अपने लिए कर्म करेगा तो बंधन में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ऊपर है 3 गुणों से, तभी तो भगवान के लिए करेंगे तो कर्म बंधन से छूटेंगे। जो ऑलरेडी मुक्त है, जो मुक्त है, उसके पास जाने के लिए हमको वैसा कार्य करना पड़ेगा। उसकी सेवा करेंगे तो हमको भी मुक्ति मिलेगी। जो बद्ध जीव है उसकी सेवा करेंगे तो हमको बंधन मिलेगा। तो भगवान सदैव मुक्त रहते हैं, मुक्ति दाता है, मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान मुकुंद है। तो ये चीज बताएं। जैसे सूर्य का उदाहरण देते हैं कि सूर्य को कभी कोई ढक नहीं सकता है। सूर्य हमेशा अपनी रोशनी देगा। सूर्य का कोई हावी नहीं हो सकता है। अभी मान लीजिए अगर बारिश है तो आज जैसे हुआ,
आज बादल आए, सूर्य को ढकने का प्रयास किया, पर कहां तक ढक पाए। टॉलीगंज में बारिश हुआ, पर सेंट्रल कैलकाटा में बारिश नहीं हुआ। सेंट्रल कैलकाटा में धूप था और टॉलीगंज में बारिश हुई। मतलब क्या कि सूर्य अपनी जगह पे रोशनी दे रहा है, ये बीच बीच में बादल आते हैं, हिमपात होता है या बारिश होती है, तो वो लोग अपना कार्य करके चले जाते हैं, वो सूर्य की रोशनी को ढक नहीं पाते, क्योंकि पूरे शहर को या पूरे देश को या पूरे पृथ्वी को सूर्य बादल नहीं ढक पाएगा सूर्य को। तो सूर्य अपनी रोशनी प्रदान करते रहता है, जो भी है जीवन प्रदान करता है सूर्य। तो ये जो बादल है, अंधकार है, हिमपात है, सब सूर्य के कारण ही है। सूर्य नहीं होगा तो अंधकार का कोई वैल्यू ही नहीं है, बादल का कोई वैल्यू नहीं है, हिमपात होगा नहीं अगर सूर्य नहीं रहेगा तो ये सब चीज सूर्य के कारण है। इसी प्रकार जो 3 गुण है, ये जो भौतिक जगत है, ये सब भगवान के कारण है। भगवान नहीं रहेंगे तो ये सब नहीं रहेगा। तो भगवान इससे कभी भी पराजित नहीं हो सकते। जैसे सूर्य को कोई पराजित नहीं कर सकता है, उसी प्रकार भगवान को भी 3 गुण पराजित नहीं कर सकते। ये सब भगवान की शक्तियां हैं। भगवान की शक्तियों के बिगड़ इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। जैसे सूर्य के बिगड़ अंधकार का अस्तित्व नहीं है, बादल का अस्तित्व नहीं है, हिमपात का अस्तित्व नहीं है, वैसे भगवान के बिगड़ इन सब चीजों का, भौतिक शक्ति का, माया देवी का, 3 गुणों का कोई अस्तित्व नहीं है। वो वैसे इसीलिए वो प्रभावित नहीं होते इन 3 गुणों से। ठीक है, आया आगे पढ़ लेते हैं। ओके, और कोई पढ़ लेगा? जी प्रभु जी, पढ़ दें। हाँ माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण। अतः माया द्वारा पर ब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों के एक नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं। इसी तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीवों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उनकी शुद्ध चेतना तथा नित्यानंद पर प्रभाव डालती है। चेतना तथा नित्यानंद का इस तरह प्रच्छन्न होना अविद्या क्रम संज्ञा के कारण है। वह शक्ति उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। विष्णु पुराण, भगवद गीता तथा अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं और सूर्य की किरणों के समान हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यद्यपि सूर्य तथा उनकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति, जिसका नाम बादल हिमपात है, द्वारा पराजित हो जाती है। इसी तरह यद्यपि जीव गुणात्मक रूप में भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उनमें कनिष्ठा भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। चर्चा करें। जीव गुणात्मक रूप में भगवान के समान है, फिर भी वे माया से पराजित हो जाते हैं। सूर्य तथा उसकी किरणों के उदाहरण के साथ समझाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यही बात वापस से रिपीट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यही बात यहाँ पर वापस से रिपीट हो रहा है और बल देके और अच्छी तरह से इसको समझाया जा रहा है कि सूर्य की किरणें सूर्य के अंश को ही, नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं। पूरी तरह से सूर्य को ढकना संभव नहीं है। तो सूर्य की किरणों से ही, सूर्य और सूर्य की किरणों में गुणात्मक रूप में दोनों सेम है, परंतु सूर्य की किरणों को कभी कभी बादल ढक लेते हैं, लेकिन सूर्य को नहीं ढक पाते। सूर्य प्रज्वलित रहता है, रोशनी देता है, उसकी रोशनी को कुछ समय तक कुछ स्थान पर कुछ थोड़ी सी देर के लिए ढका जा सकता है, परंतु सूर्य को नहीं ढका जा सकता।
तो ये चर्चा करना ही बेकार है, व्यर्थ है कि भगवान माया द्वारा प्रभावित होते हैं या माया द्वारा पराजित होते हैं। ये कहना ही वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके ऊपर तर्क करके या इसके बारे में चर्चा करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा माया देवी के स्वामी हैं, स्वामी रहेंगे। माया द्वारा कभी पराजित नहीं होंगे या प्रभाव, माया उन पर कभी प्रभाव नहीं डाल सकती है। उसी प्रकार सूर्य की, जैसे सूर्य की किरणों पे कभी कभी सूर्य की किरणों को बादल रोक देते हैं, उसी प्रकार क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, गुणात्मक रूप में भगवान के एक जैसे हैं, परंतु भगवान की पराशक्ति है, हम सुपीरियर एनर्जी हैं, फिर भी क्योंकि इस भौतिक जगत में आते हैं, भौतिक शरीर धारण करते हैं, तो हम भौतिक शक्ति से पराजित हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें कभी कभी बादल उनको ढक लेती है, हिमपात होता है तो ढक जाती है सूर्य की किरणें। इसी प्रकार जीव आत्मा भी सूर्य की किरणों के समान है, कभी कभी वो माया के वशीभूत हो जाता है। तो यही यहाँ पर समझाया गया। तो माया देवी, हमारा क्या पोजीशन है, माया देवी का क्या पोजीशन है, भगवान का क्या पोजीशन है, यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो भगवान का पोजीशन, जीवात्मा को पोजीशन, और इस भौतिक प्रकृति का, भौतिक जगत का, प्रकृति का क्या पोजीशन है, वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर ही आज इसको रखते हैं, और भी है इसको हम कल आगे और चर्चा करेंगे। अगर किसी कोई प्रश्न है तो मैं यहाँ ले सकता हूँ। प्रश्न या कोई कमेंट है? प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप जो अभी ये माया के बारे में जो था, तो हम बोल रहे हैं जैसे हम लोग जब भगवत धाम में थे तब तो ये भौतिक शरीर नहीं था वहां पे, फिर हम लोग माया का प्रभाव कैसे हो गया, हम लोग पृथ्वी पर मतलब मृत्यु लोक में कैसे आ गए? ओके, ये हमने बहुत पहले बताया था। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ, ठीक है? उदाहरण देके समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राखी सिंह माता जी का प्रश्न है कि हम तो भगवान के धाम में थे, भगवान के धाम में तो माया देवी काम नहीं करती है, आध्यात्मिक शरीर रहता है, तो फिर हम माया के प्रभाव से कैसे आ गए और इस भौतिक जगत में माया के चक्कर में कैसे फंस गए? ये माता जी का प्रश्न है। तो अभी इसके उत्तर में मैं दे रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि इसको मैं 5-6 बार बता चुका हूँ, पर शायद आप लोगों ने मिस किया होगा या ध्यान नहीं दिया होगा। मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ, एक उदाहरण देके आप लोग को समझाता हूँ, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न का कभी आना नहीं चाहिए आप लोग के मन में। सबसे पहला बात मैं फिलोसफिकली बोलूंगा, फिर एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। फिलॉसफी ये कहता है कि हम भगवान के धाम में थे, भगवान के साथ आनंद में थे, परंतु हमको भगवान से अलग होके एंजॉय करने की, भोग करने की प्रवृत्ति आई, क्योंकि हमारे पास एक आजादी है, बहुत कम, एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस है हमारे पास। उस इंडिपेंडेंस की वजह से हमने ये सोचा कि हम भगवान के साथ नहीं एंजॉय करें, हम अलग से एंजॉय करेंगे। तो इस अलग से एंजॉय करने की वजह से हमको इस भौतिक जगत में आना पड़ा, ठीक है? अब इसको उदाहरण के साथ कैसे समझेंगे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम सभी लोगों का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हम लोग सब लोग शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, तो मान लीजिए एक 5 साल का बेटा है, वो अपने पिताजी उसको अपनी गाड़ी में स्कूल छोड़ने जाता है, प्रतिदिन स्कूल छोड़ने जाता है, स्कूल से वापस लेके आता है। अभी एक दिन बच्चा अपने पिताजी से जिद करता है, हट करता है कि मुझे गाड़ी चलाने दो। पिताजी उसको बोलते हैं गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी में बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल है,
क्लच है, गियर है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है, तो इसको कंट्रोल करना है। तो तुम्हारा अभी तुम कंट्रोल मत करो, तुमसे नहीं होगा, बहुत टेंशन वाला काम है। तुम पास वाली सीट में बैठे हो, आराम से गाड़ी में बैठ के राइड का मजा लो। तो बोलते नहीं, आप जो आनंद उठा रहे हैं, आप जो गाड़ी चलाने का आनंद उठा रहे हैं, मुझे वो आनंद उठाना है। तो बोलते नहीं, ये टेंशन वाला काम है, ये आनंद वाला काम नहीं है। तुम आनंद वाला काम है, तुमको दे के रखा हूं। तुम बैठो सीट में, बाहर सुंदर सा नजारा देखो, एसी चला दिया हो, एसी की हवा खाओ, गाना सुनो। बोलते नहीं, तब पिताजी क्या करेगा? लड़का बार बार जब जिद करेगा तो पिताजी क्या करेंगे? क्या उस 5 साल के लड़के को या 6 साल के बच्चे को गाड़ी चलाने देगा? देगा कि नहीं देगा? बताइए आप। नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पिताजी को पता है कि ये जितना भी जिद करे इसके बस का कार्य नहीं है, ये नहीं कर पाएगा। तो उसके सही के लिए पिताजी उसका सही सोचा, उसके कल्याण के लिए उसको बोल रहे तो बगल पे बैठ। पर फिर भी बच्चा जिद करता है, जिद करते तो पिताजी क्या करता है, अच्छा ठीक है, मैं तुमको संडे को लेके जाऊंगा गाड़ी चलाने के लिए। संडे को ट्रैफिक भी कम रहती है, रास्ते में लोग भी कम रहते हैं, तो तुमको गाड़ी चलाने दूंगा। तो पिताजी उसको क्या करता है, संडे को उसको निको पार्क लेके जाता है। निको पार्क में या आपका इधर साउथ सिटी मॉल में टाइम जोन है, गेम्स पार्लर है, वहां लेके जाता है और उसको एक खिलौने वाली गाड़ी में बिठा देता है। वहां कार्ड स्वाइप करता है और बोलता है अब चलाओ जितना चलाना है तुमको। तो चलाता है लड़का, ऐसे चला चला के बहुत खुश होता है, बहुत आनंद उठाता है। तो लगता है हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ। वो गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाते 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 वो थक जाता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर पिताजी को बोलता अब मैं घर चलूँ। तो बोला अरे तुम गाड़ी चलाओ, तुमको तो गाड़ी चलाना। बोला नहीं मैं अब घर चलूंगा, मैं थक गया हूँ गाड़ी चला के। फिर क्या होता है, पिताजी वापस से अब वो गाड़ी में जो बैठता है, ओरिजिनल गाड़ी में जो बैठता है, उसमें वो वापस से उस साइड वाली सीट में बैठता है और पिताजी मेन ड्राइविंग सीट में बैठ के गाड़ी चलाते घर लेके जाते हैं। राइट? सही है? यहाँ तक समझ में आया? सही है कि गलत है? सही है प्रभु के, हाँ बताए थे एक बार, अभी याद आ रहा है। याद आ रहा है। तो वैसे ही हम लोग जब भगवान को बोलते हैं कि आप सूर्य को कंट्रोल कर रहे हैं, आप चंद्रमा को कंट्रोल कर रहे हैं, आप 3 गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे भी कंट्रोल करना है, क्योंकि कंट्रोल करने में बहुत आनंद आता है। जैसे गाड़ी को कंट्रोल करने में आनंद आ रहा है, वैसे हमको लगता है कि भगवान को, ये भौतिक जगत को, सब कुछ को कंट्रोल करने में आनंद आ रहा है। तो हमको वो आनंद चाहिए, वो सुख चाहिए, कंट्रोल करने की प्रवृत्ति होती है हमारे। तो भगवान कहते हैं नहीं होगा तुमसे। ये सूर्य कंट्रोल करना, चंद्रमा कंट्रोल करना, सृष्टि बनाना, सब कुछ परफेक्टली करना बहुत टेंशन वाला काम है। तुम खेलो ना यार, तुम मेरे साथ खेलो, तुम मेरे साथ माखन खाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ आम खाओ, नृत्य करो, ये सब करो मेरे साथ। क्यों टेंशन वाला काम कर रहा है? मजे वाला काम करो, आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जियो, वैकुंठ में हो, बगैर किसी टेंशन का, बगैर किसी प्रॉब्लम का जिंदगी जियो। पर नहीं, जैसे वो बच्चा जिद करता है तो उसके पिताजी क्या करते हैं, उसको खिलौने वाली गाड़ी में बिठा देते हैं। तो भगवान ये भौतिक जगत बना देते हैं, खिलौना, ये खिलौना है भौतिक जगत। यहाँ पर हमको भेजते हैं, अच्छा तुमको गाड़ी चलाना है, बैठो इसमें, चलाओ गाड़ी, लेफ्ट राइट उछालो गाड़ी को, पार्ट उछालो, 360 डिग्री टर्न करो, ये स्किड करो, जो भी है, ड्रिफ्ट करो, जो करना करो। वैसे ही भौतिक जगत में आते हैं, तुमको कंट्रोल करना है, लो कंट्रोल करो, बीवी बच्चों को कंट्रोल करो, बिजनेस को कंट्रोल करो, लोगों को कंट्रोल करो, समाज को कंट्रोल करो, जो चाहिए कंट्रोल करो। गाड़ी कंट्रोल करो, स्कूटर कंट्रोल करो, स्कूटी कंट्रोल करो, साइकिल कंट्रोल करो, टीवी का रिमोट कंट्रोल लो, एसी का रिमोट कंट्रोल लो, जो कंट्रोल करने करो, सब तुमको दे दे रहा हूं मैं। कंट्रोल करते 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 लास्ट में जब तुम थक जाओगे, जैसे वो बच्चा थक जाता है, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा गेम खेल के थक जाता है और भगवान को बोलता है मुझे, अपने पिता को बोलता है मुझे घर वापस जाना है, वैसे ही
हम भी 84 लाख योनियों में घूमते 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 कंट्रोल करते करते भोग करते करते थक जाते हैं, फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर हमको गुरु की कृपा मिलती है, शुद्ध भक्तों की कृपा मिलती है, फिर हम भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे वो लड़का थक जाते हैं, पिताजी को बोलते हैं घर लेके चलो, वैसे हम भी भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान के धाम वापस आ जाते हैं। ये होते हैं उदाहरण, इससे हम इसको समझ सकते हैं ये ऐसा परिस्थिति हमारा होता है कि हम क्यों आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? बहुत अच्छा से एग्जाम्पल, बहुत अच्छा, ईश्वर बहुत अच्छा से समझ में आ गया। क्योंकि मेरा बेटा ना हमेशा बोलता था जब हम लोग भगवत धाम में इतना सुख मिल रहा तो फिर यहाँ क्यों आ गए, तो हम भी थोड़ा देर के लिए सोचे सही बात है, पता नहीं फिर कुछ सर ठीक है प्रभु जी से पूछेंगे। ओके, सबके लिए ये एग्जाम्पल क्लियर है? माता जी का प्रश्न और उसके प्रश्न के जो उत्तर मैंने दिया उदाहरण के साथ सबके लिए क्लियर है? या किसी के मन में अभी भी कोई संशय है, कोई डाउट है? अशोक सुखानी को वेरी गुड, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में या दूसरे किसी विषय में? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बार आप मेले में बच्चे का कुछ एग्जाम्पल दिए थे प्रभु, मेरे को ये एग्जाम्पल से याद आ गया कि बच्चा मतलब मेले में अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाता है, ये फिर हाथ छोड़ देता है, फिर ढूंढने लगता है, वैसे हम लोग भगवान को बाद में वो सब हमने नहीं कहा, हमने ये गाड़ी वाला एग्जाम्पल ही मैं हमेशा ये यूज करता हूँ और दूसरा कोई उदाहरण यूज नहीं करता। या हम लोग कुंभ के मेले में जाने वाले नहीं है, चिंता मत करो, खोएंगे भी नहीं। ये एग्जाम्पल यूज करता हूँ मैं, गाड़ी वाला एग्जाम्पल यूज करता हूँ, तो ये समझ में आएगा, स्पष्ट हो जाता है सबके लिए। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर ही रखते हैं, कथा को विराम यहीं पर देते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? नहीं, ओके ठीक है, हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।